सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं टेक्स्ट बुक से एसबीआई क्लर्क मॉक टेस्ट करने वाला हूं। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 16 है टेक्स्ट बुक से। अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना यार कि आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया था। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आज 4th ऑफ जनवरी है। और कल से यानी कि 5th ऑफ जनवरी से एसबीआई क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ओके। और ये आपका लगभग 3 दिन चलेगा, आई थिंक 5, 6 और 11। यानी कि जो लास्ट आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है वो आई थिंक 11 को है। और मेरा बता दूं, मेरा जो एग्जाम है वो मेरा कल है यानी 5th ऑफ जनवरी को। ठीक है। और 5th ऑफ जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 8 बजे वाला यानी कि सुबह वाला है। ठीक है। और हम ये वाला जो मॉक टेस्ट में होने वाला है ये इस साल का लास्ट होने वाला है, प्रीलिम्स का। ठीक है। और अगर पेपर अच्छा जाता है यार तो मेंस के लिए भी प्रिपेयर, मतलब मेंस का भी मॉक टेस्ट इसी तरीके से मैं दे करके अपलोड करूंगा। ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ये मॉक टेस्ट। और फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन सा डेट को है आपका एग्जाम एस क्लियर का। ठीक है। और कौन सा शिफ्ट में है। और मैं अपना बता दूं यार कि मैं उत्तर प्रदेश से वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अगर आप में से भी कोई ऐसे हो जिनका वाराणसी में सेंटर गया है तो यार आप ना मेरे से मिल सकते हो। मैं भी, मेरा जो सेंटर है वो गया है घनश्याम कॉलेज, पीजी कॉलेज है ये आपका। पाड़ेपुर से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है। ठीक है। तो जो कोई भी अगर मेरे सेंटर पे आओगे तो मिल सकते हैं हम लोग। ठीक है। कमेंट सेक्शन बताना आप। तो विल मीट। चलो ठीक है ना। बातें बहुत होगी, अब चलते हैं मॉक टेस्ट देते हैं एंड देखते हैं क्या मार्क्स आता है लास्ट रिकॉर्डेड एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो स्टार्ट विथ पजल। स्किप करते हैं इसको, इसको भी स्किप करते हैं और इसको भी स्किप करते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं चाइनीज कोडिंग को। ट्रीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ट्रीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल। स्काई इज स्काई इज स्काई इज लुकिंग क्लाउड्स। ठीक है। ऑल ब्लू आर स्काईज, ऑल ब्लू ऑल ब्लू आर skies. All trees touch cloud. All trees touch cloud. Double A, double F, double M, double E, double O, double Q, double M, double P, and double C, double D, double C, double D, double F, double O, double C, double A, double C, double A, double B, double P, double B. ओके। तो किसका ब्लू स्काई का कोड पूछ रहा है तो ब्लू का यहाँ पे हो जाएगा ब्लू स्काई वेज ब्लू। ब्लू यहाँ पे हो जाएगा डीडी और स्काई का ओ यानी डीडी ओ हो जाएगा इसका। ओके। और ब्लू वेल, वेल का तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कोडिंग। तो ब्लू का तो मान लो डबल डी है, तो वेल का क्या हो जाएगा। डबल जी किसी का है क्या। डबल जी नहीं है तो डबल डी डबल जी हो सकता है, क्योंकि डबल जी यहाँ पे किसी का नहीं है। इफ द कोड फॉर ब्लू वेल्स आर डेंजरस इज डी डी जी जी। चलो ठीक है, ब्लू का डी डी हो जाएगा, वेल्स का जी जी हो जाएगा और आर का हो जाएगा आपका एफ एफ जो कि दिया है। और जेड 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 हो जाएगा आपका किसका, डेंजरस का। तो किसका पूछ रहा है, ट्रीज आर डेंजरस, तो ट्रीज का हो जाएगा डबल ए और आर का हो जाएगा डबल एफ और वे का डबल जेड। डबल ए डबल एफ डबल जेड। ट्रीज आर डेंजरस। ओके, ट्रीज आर डेंजरस। बट यार यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग डबल जी और डबल जेड में कंफ्यूज हैं क्योंकि ये दिया नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कैनॉट डिटरमाइन होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं इसी के साथ जाऊंगा क्योंकि पर्टिकुलर उसमें वो दिया नहीं था कोड डेंजरस और आपका वेल का। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। देयर आर 6 स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स विद देम। ठीक है, यानी ऑर्डर रैंकिंग का है 6 5 4 3 2 1। सबसे बड़ा ऊपर, सबसे छोटा नीचे। The number of book that R has is the average of the number of book P and Q. Okay.
यानी जो आर है वो पी और क्यू के बीच में आएगा। एवरेज का मतलब होता है दोनों के बीच में आएगा, यानी आर पी और क्यू के बीच में आएगा। और द नंबर ऑफ बुक ए हैज़ इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो बी और ए के, बी और सी के बगल में ए है, बीच में ए आएगा। बी हैज़ मोर बुक देन पी, यानी बी जो है पी से ज़्यादा है। बी ओके, बी हैज़ मोर बुक देन पी बट नॉट मोर देन सी, यानी सी ज़्यादा है बी से। ठीक है, और एटलीस्ट टू मेंबर्स हैव फीवर, एटलीस्ट टू मेंबर्स हैव फीवर देन पी। अगर सपोज करते हैं पी को यहाँ रखते हैं, तो पी से बड़ा अगर बी यहाँ रखें और सी यहाँ रखे, ए यहाँ रखे, और क्या बोला है पी आर क्यू। हाँ, तो आर यहाँ हो जाएगा, क्यू है, एक ही पॉजिटिव बन गया यार। हाईएस्ट नंबर है सी के पास, और ए एंड पी के बीच में कौन है, ए एंड पी के बीच में बी है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर बुक्स देन आर? एक दो तीन चार, हाँ चार है। इसको बाद में करते हैं। नो गिटार इज वायलिन, नो गिटार इज वायलिन। ठीक है, ऑल वायलिन आर स्ट्रिंग, और वायलिन आर स्ट्रिंग। नो स्ट्रिंग इज मेड, नो स्ट्रिंग इज मेटल। ओके, नो स्ट्रिंग बीइंग वायलिन इज अ पॉसिबिलिटी, नो स्ट्रिंग बीइंग वायलिन इज अ पॉसिबिलिटी, गलत है, ये तो ऑलरेडी है। सम गिटार आर नॉट स्ट्रिंग, सम गिटार आर नॉट स्ट्रिंग, सम गिटार और नॉट स्ट्रिंग, हो तो सकता ही है ना, गलत है, तो नीदर हो जाएगा ये। ऑल क्राउज आर ब्लैक, ऑल क्राउज आर ब्लैक। ठीक है, ऑल क्राउज आर ब्लैक, सम ब्लैक आर ब्यूटीफुल। ठीक है, सम क्राउज आर ब्यूटीफुल, सम नहीं दिख रहा है, सम ब्यूटीफुल और ब्लैक, सम ब्यूटीफुल, हाँ ये सही है, ओनली सेकंड हो जाएगा ये। ओनली फ्यू कीज आर लॉक, ओनली फ्यू कीज आर लॉक, सम लॉक आर बिग, सम लॉक आर बिग, और ओनली फ्यू बिग आर स्मॉल। ठीक है, सम लॉक बीइंग स्मॉल इज ए पॉसिबिलिटी, सम लॉक बीइंग स्मॉल इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑल कीज आर लॉक, सभी सभी की लॉक है, नहीं है। ऑल स्मॉल बीइंग बिग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल स्मॉल बीइंग बिग इज ए पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा इसका। ओनली फ्यू ऑरेंज आर एप्पल, ओनली फ्यू ऑरेंज आर एप्पल, सम सम एप्पल आर मैंगो। ठीक है, और ओनली मैंगो आर पील, बहुत छोटा हो गया। सम मैंगो बीइंग पीयर इज ए पॉसिबिलिटी, सम, यार ये तो ऑलरेडी है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से आएगा। सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, कहाँ से यार, कोई मतलब ही नहीं है। सम पियर बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, सम पियर बीइंग एप्पल इज ए बिल्कुल नहीं, यानी नन हो जाएगा इसका। 8 पीपल ऑन रेक्टेंगल टेबल, इसको बाद में करते हैं। ओके, सबसे ये तो मेरे को आई थिंक ये वाला लग रहा था, ये वाला ना, ये करते हैं। क्या दिया हुआ, ईच पर्सन कम्स डिग्री इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, 0 0 4 0 6 0 क्या है, 0 9 है, फिर 12 13 15 17, 12 13 15 17। सीटिंग अरेंजमेंट लास्ट में कर लूंगा। ओके, सी डिड नॉट ग्रेजुएट इन एन इवन नंबर ईयर, यानी कि सी जो है वो ऑड नंबर ईयर में होगा। ठीक है, अब बी ग्रेजुएट इन 2006, बी जो है 2006 में ग्रेजुएट होता है। द सेम नंबर ऑफ ईयर बिटवीन ए एंड बी एज बिटवीन एफ एंड एच। ओके, ए और बी में जितना भी ईयर है, एफ और एच में उतना ही है। ठीक है, वन ऑफ विच ग्रेजुएट बड़ा, यानी इन दोनों में से कोई 2012 में हुआ है। ठीक है, और सी एन जी ग्रेजुएट 9 ईयर अपार्ट। ठीक है, ये वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट। ठीक है, द वन हु ग्रेजुएट लास्ट ग्रेजुएट द राइट आफ्टर एच, यानी एच यहाँ हो गया तो कंफर्म हो गया, एच यहाँ हो गया तो एफ यहाँ आ जाएगा 12 में। अब 12 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आना चाहिए ए और बी में भी। तो आगे देख लेते हैं। ए डज नॉट ग्रेजुएट इन 2004, कन्फर्म, अगर ए यहाँ पे नहीं आया तो ए यहीं पे आ जाएगा, जब ए यहाँ पे आ गया, और सी 9 जी, सी जो है ऑर्डर पे आना चाहिए, यानी 9 4 13, और उसके बाद तो कोई है ही नहीं, यानी सी यहाँ पे आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा, बचा क्या, बचा डी, बचा जी लास्ट में हो जाएगा। तो थर्ड लास्ट कौन है, थर्ड लास्ट है सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन डी एंड एफ, डी कहाँ है,
डी और एफ 12 और 17 का हो जाएगा 5। 12 में 7, हाँ 5 होगा, 5 साल का। और 2004 में कौन है? 2004 में जी है। और हु ग्रेजुएटेड 9 years बिफोर द वन हु ग्रेजुएटेड इन 2015? तो 2015 का 9 साल पहले, यानी 2006 में। 2006 और क्या पूछ रहा है? कौन हुआ है, यानी कि बी 2006 हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल ग्रेजुएटेड बिटवीन ई एंड द वन हु ग्रेजुएटेड इन 2009? और हु ग्रेजुएटेड इन 2012? 2012 में एफ हो रहा है, और ई और 9 में, ई और 9 में कितना है? 9 साल। अरे सॉरी, ई और 9 में है 2 लोग, 2 लोग, और कौन है? एफ है। ओके, ये हो गया। और ये कर लेते हैं। ये क्या है? 9 पर्सन है, और बिल्डिंग है, सबसे ऊपर 9 है, ठीक है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ए लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज 3 फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एच लिव, यानी एच 2 छोड़ के ए हो जाएगा नीचे। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एम एंड यू इज सेम द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन आर एंड यू, यानी यू बीच में हो जाएगा। एस लिव ऑन फ्लोर नंबर 3, एस जो है फ्लोर नंबर 3 पे है। ऑलराइट, देयर एज मेनी फ्लोर अबव एस फ्लोर एज मेनी फ्लोर बिलो डीज फ्लोर। तो ठीक है, पेयर बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये। आर लिव ऑन द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच के लिव्स एंड 6 पीपल आर लिविंग बिटवीन देम। अच्छा, के नीचे आर है और 6 पीपल नीचे बिटवीन है, ठीक है। ओके, एज मेनी फ्लोर आई हैव एज आर बिलो द फ्लोर ऑन विच यू लिव। अच्छा, तो 1, 2, 3, 4, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। एच डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर, एच जो है 6th फ्लोर पे नहीं होता। ठीक है, अगर एच 6th फ्लोर पे नहीं होता है तो एम यू आर और के 6 छोड़ के आर, अगर के यहाँ करते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटीज है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। 2 छोड़ के आर और 2 छोड़ के अगर एम यहाँ करते हैं, और अगर एच यहाँ करते हैं, 1, 2 छोड़ के ए यहाँ पे, पहली पॉसिबिलिटी से हो गया। हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6? फ्लोर नंबर 6 पे बचा कौन था? एल बचा था, तो एल रहता है फ्लोर नंबर 6 पे। हु एवर फॉलोइंग लिव एबव डी लिव्स? अच्छा, एम और के दिया है ऑप्शन में, हाँ दिया है। हु लिव्स ऑन द फ्लोर विच लाई बिटवीन द फ्लोर विच यू एंड एस लिव? यू और एस के बीच में एच आता है। टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, यानी के और ए, के ए के कहीं है, क्या हाँ है, पहले ऑप्शन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। अब ये कर लेते हैं अनसर्टेन से पहले। 8 डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है, और ये रेक्टेंगल टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 of them are sitting middle of the table facing inside and the rest of them are sitting on the corner of the table facing outside। कॉर्नर वाले आउटसाइड हैं और मिडिल वाले इनसाइड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रेंड्स, मैं थ्रेड मेथड से करता हूँ, सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, क्लोज, बेसिकली क्लोज फिगर वाला। ओके, क्या है? जे सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, जे थर्ड टू द राइट ऑफ है टी के। हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, टी जो है इमीडिएटली लेफ्ट है बी के। बी सिटिंग एट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बी यानी ये नीचे देखेगा। आर इज सिटिंग 3 places अवे फ्रॉम जे, आर 2 छोड़ के जे। ओनली 1 person इज सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ, आर 1 छोड़ के ओ। आर इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, ठीक है, यानी 3 लोग बीच में। हु इज नॉट सिटिंग ऑन द स्मॉल साइड ऑफ द टेबल, यानी कि एफ जो है ये लार्जर पे है, ठीक है। एल इज नॉट एन नेबर ऑफ एफ, एल जो है एफ के बगल में नहीं आएगा। तो एक चीज मुझे साफ साफ दिख रहा है, और वो ये दिख रहा है कि वॉट, हाँ दिख रहा है मुझे। अगर बी नीचे देख रहा है, बी अगर नीचे देख रहा तो ये यहाँ हो जाएगा, और अगर इमीडिएट लेफ्ट है तो इमीडिएट लेफ्ट ये आ जाएगा, यानी ये ऊपर ये नीचे ये ऊपर ये नीचे ये ऊपर ये नीचे ये ऊपर। ओके, और टी 2 छोड़ के जे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, और टी 2 छोड़ के ओके, जे 2 छोड़ के आर, ठीक है, जे 2 छोड़ के डी 2 छोड़ के आर, आर 1 छोड़ के ओ, यहाँ पे ओ आ जाएगा। और वॉट, एफ एल एफ के बगल में और कुछ था क्या? आर 1 छोड़ के ओ हो गया, एफ 2 छोड़ के
टी दो छोड़ के जे हो गया। ओके ओके, 1 2 3 यहाँ पे एफ हो जाएगा, और एफ के बगल में एल नहीं तो एल यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या? ए बी एफ एल ओ एस बचा ना। हाँ एस बचा, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कॉर्नर पे कौन बैठा है? कॉर्नर पे है ओ आर टी एफ। ओ आर टी एफ, ओ जो है कॉर्नर पे नहीं बैठा है। हाउ मेनी पास सिटी बिटवीन एल एंड एफ एंड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ? राइट ऑफ एफ यानी एक दो, दो लोग हैं। हाउ द फॉलोइंग इज फेसिंग टी, टी को कौन फेस कर रहा है? 1 2 3 ओ फेस कर रहा है। और व्हाट इज द पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू एस? बी विद रिस्पेक्ट टू एफ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। हाँ, द फॉलोइंग इज आल्सो ऑन द स्मॉल साइड ऑफ द टेबल, स्मॉलर साइड। अच्छा, एफ जो है, एफ जो है लार्जर है, तो अगर ये लार्जर है तो ये स्मॉलर हो जाएगा, यानी टी स्मॉलर है। और टी स्मॉलर है फिर लार्जर है, यानी टी स्मॉलर फिर लार्जर फिर स्मॉलर, यानी टी एंड ओ। टी एंड ओ तो ओनली टी हो जाएगा फिर इसका, वो तो है नहीं। ओके, अनसर्टेन कर लेते हैं। अनसर्टेन क्या? अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। 2 पर्सन सिटिंग ए एंड डी, और ए इज इन द राइट ऑफ द डी, ठीक है। ए जो है डी के राइट में है, डी के लेफ्ट में हो जाएगा, फिर ये नीचे देख रहा है। 1 पर्सन सिटिंग बी एंड ए, ठीक है। 1 पर्सन बी एंड ए, बी इज 4 पर्सन फ्रॉम द राइट एंड, बी इज 4 पर्सन फ्रॉम द राइटिंग, 1 2 3, ठीक है। एक बी एक छोड़ के ए यहाँ पे बी हो जाएगा, या फिर बी एक छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और एक छोड़ के डी यहाँ पे डी। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड बी, डी जो है ई और बी के बीच में है, डी जो है ई और बी के बीच में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाइदर ए नॉर एच सिट एट एक्सट्रीम एंड, ए और एच एक्सट्रीम एंड में नहीं है, ए और एच एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यानी ये गलत हो गया। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एच, हाँ वो तो है ही। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ जी, टू द लेफ्ट ऑफ जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी। 1 2 3। एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड, एफ जो है एंड पे बैठता है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड जी इज नॉट लेस देन 11, इज नॉट लेस देन 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एफ सीट एक्सट्रीम, यानी मान लो एफ यहाँ कर देते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, थर्ड टू द राइट ऑफ डी? 1 2 ए, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हाँ वही होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी? 1 2 3। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी? 1 2 3 4 5 6 7 8। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच यानी ई। ओके ये हो गया, ये कर लेते हैं। 8 पर्सन आर स्टैंडिंग इन द पार्क एट सर्टेन, जी इज 9 मीटर इन द वेस्ट ऑफ बी, जी इज जी इज 9 मीटर इन द वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। जी इज 9 मीटर इन द वेस्ट ऑफ बी, हु इज 16 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ ई, 16 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ठीक है। डी इज 10 मीटर इन द वेस्ट ऑफ आई, हु इज 10 मीटर इन द साउथ ऑफ एच, नहीं मिल सकता। एफ इज 9 मीटर इन द ईस्ट ऑफ सी, नहीं। एच इज 12 मीटर इन द वेस्ट ऑफ ई, ये हो जाएगा। एच जो है 12 मीटर वेस्ट है ई के। और फिर क्या दिया है? और 10 मीटर इन द साउथ ऑफ एच, आई 10 मीटर है साउथ एच के। एफ इज 9 मीटर इन द ईस्ट ऑफ सी, एच इज, ठीक है।
और डी इज 10 मीटर इन द वेस्ट ऑफ आई, 10 मीटर इन द वेस्ट ऑफ आई, वेस्ट ऑफ आई। एफ इज 9 मीटर इन द ईस्ट ऑफ, सॉरी एफ इज 9 मीटर इन द ईस्ट ऑफ सी, और एच इज 12 मीटर इन द वेस्ट ऑफ ई। डी इज 12 मीटर इन द साउथ ऑफ सी, 12 मीटर साउथ, 12 मीटर साउथ है सी के। और क्या दिया है, एफ इज 9 मीटर इन द ईस्ट ऑफ एच, 9 मीटर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू बी, आई बी के साउथ वेस्ट में है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये 12 यानी ये 2 हो गया, 2 यानी कि 2 यानी कि ये 14, यानी कि ये 14 हो गया। और ये 14 और 12, 14 और 12 कितना होता है, 196 और 144, 340। एक मिनट यार, ये कितना है, ये ऐसे आएगा ना। ओके, ये एक है, और एक हो गया ये 196, और 14 का होता है 196। और कहाँ तो मिस हो रहा है, पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सपोज अ पर्सन जे इज स्टैंडिंग इन 16 मीटर ईस्ट ऑफ सी, 16 मीटर ईस्ट ऑफ सी, मान लो यहाँ पे आता है, ये 9 होता है, 16 मीटर ईस्ट ऑफ सी यानी यहाँ आता है, ठीक है। और एच एंड डी 3 मीटर हो जाएगा। ओके, टाइम ही बीत गया यार। ओके, टाइम बीत गया, ये तो बीत क्यों नहीं रहा है फिर ये टाइम, अपने से बिता दिया, कोई नहीं। पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। ओके, 500 कर लेते हैं पहले इसको। 600 26 में चला जाएगा, ये 26 में जाने के बाद दो एकम दो, दो चौकार दो चौकार, दो पंजे 10, और 6 कम 6, 6 चौके 50 लगा 2, 24 50 लगा 2, 54 32, 6 4 5 6, 8 से 14 कैरी, 8 9 10 11 कैरी, 141466 हो गया ये, 1023 102300, और 4 3 12, 4 2 8 1 9, और 4 कम 4, 2936 106392 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आ गया 33, तो 106392, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 6 में से 2 गया 9, ये 16 में से 9 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 6 गया 5, और 3 5 यानी 33, 4 3 7, 7 3 10, एक कैरी, 35107, 36 18 180, 4 6 24 240, और 25 इंटू प्लस 25, और माइनस 320, 240 प्लस 20, 80 20, 125, 125 होता है 5 का क्यों, हाँ 58, ये हो जाएगा 58 प्लस 3 7 21, 3 4 12, और 2 गुना हो जाएगा ये तो 60, 60 प्लस 4 64 यानी 8 का स्क्वायर। और ये 117 से लगभग ये मान लो 4 बार में अगर जाता है तो 17 चौका 468 होता है, 526, और 468 यानी 16 में 60 गया 8, 11 में 6 गया 5, और फिर 5, तो लगभग 5 बार में जाएगा ये 85, तो 45 हो जाएगा ये, 45 प्लस 67 और 85, 5 7 35 के 5 7 35 5 से 3 5 36 33 हो गया, 8 7 56, 6 3 8 5 3 8 88 अच्छा करता है 48 8, 48 8 56, फिर 5 6 8 5, और 1172, 5 15 8 4 बाद 83 लगा 1 6 7 5 7 3 0, और 1172, 10 2 गए 8, 12 में 7 गया 5, 6 में से गया 5, 5 से गया 4, 4 5 8, 289 289 263, तो 9 3
9 3 12 8 20 16 का 2 6 5 11 11 13 13 8 21 के 4 का 2 2 4 5 6 6 5 11 से लेकर 5 1 1 0 और 120 माइनस करना है। तो यार कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा 120, तो 120 माइनस करना है इसमें से। 324 324 और 90, 324 और 90 यानी कि 324 और में 4 9 10 11 यानी 414 हो जाएगा ना फिर। हाँ 414 हो जाएगा। 414 और माइनस कितना है 14, तो 400 यानी कि 10 यानी 40। 192 ओके 192 अपॉन एक्स कर दे रहे हैं इंटू 15, यहाँ 15 45 यानी 45 हो गया ये इजकल टू 192 अपॉन 16 इंटू 80, तो 16 पचे 80, 192 से 192 5 नंबर 45 यानी एक्स का वैल्यू 9 आ गया। ये आ गया आपका 3x 15 3 45, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 25 छके 25 सत्ते 75 यानी 2 अट्ठे 16, 156 प्लस 549, 9 6 15 21, 5 4 10 जीरो सड़ गए, 5 1 6 1 7 705 और ये 7 7 5 12 72 72 5 में 2 गया 3, 10 में 7 गया 3 और 633, 3 6 यानी 211। तेरे कम 13 तेरे 7 91, 9 3 12 21, 221 221 प्लस 8x प्लस 240 माइनस 484 484, 4 पंचे तो 4 461 461, 4 से 8 में 6 23 और ये आपको कितना आ रहा है? ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 8 64 लगभग वही 2.875 आ जाएगा। और 5329 किसका स्क्वायर होता है? 5329 होता है ये लगभग 66 37 49 67 49 और यानी लगभग 73 करीब जा रहा है ये। 7 5 नहीं 8 64 99 81 99 यानी 87 के करीब जा रहा है ये। 144 तो 12 का होता ही है और 7 10 2 12 7 11 16 17 172 आ गया। 5929 लगभग ये 8 64 8 64 8 64 है और 8 64 यानी 77, तो 72 72 5 95 है क्या ऑप्शन में है? ओके 28 और प्लस 114 यानी कि 8 4 12 यानी 142 हो गया ये और माइनस 31 और 29, 305 और 60 अगर माइनस करते हैं तो 82 करीब आता है और 82 करीब आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.314 0.929 14 कर लेते हैं इसको, तो लगभग ये 82 से कम ही जाएगा क्योंकि यार इधर भी -114 हो जाएगा, वो कट जाएगा और तो बचेगा 200, 200 में से 900 गया यानी 700, हाँ तो 701 आ रहा है। अब ग्रुप ऑफ इसको बाद में करते हैं, पहले मिसलिनियस देख लें और कहीं मिसलिनियस है क्या देख लेते हैं पहले। ओके दिख तो नहीं रहा है और कहीं मिसलिनियस नहीं दिख रहा है, तो ये है एक पजल, नहीं पहले ये है ना, ये कर लेते हैं। 116 216 यहाँ पे है डिफरेंस, आई थिंक ये करना क्या रॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे प्लस 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस 110 का, यहाँ पे 130 का और यहाँ पे कितने का है 130 है और 5 6 7 170 का है यहाँ पे, इतना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे देख ले यहाँ पे 6 6 गया 0 8 हो गया 60, 8 और 6 का 2 260 का, मान लो यहाँ पे 10 का हो रहा है, यहाँ 20 का, यहाँ 40 होना चाहिए, फिर यहाँ 80 होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे 80 होना चाहिए ना। हाँ तो इस हिसाब से 886 यहाँ पे आपका रॉन्ग टर्म बनेगा, आपका नहीं मेरा ही। और यहाँ पे इंटू हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 यानी कि 63 जगह 65 आना चाहिए था। आगे देखें 110 124
110, 124, 112, 120, 120। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जाएगा ये 14 है यहाँ पे प्लस 12 है, यहाँ प्लस। अच्छा, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी करते हैं आगे। 15, 26, 35, 82, 99। आई थिंक ये डिफरेंस करते हैं। ये +11 हो गया, ये प्लस यहाँ भी 11 हो गया ना। हाँ, यहाँ भी +11 है, नहीं यहाँ प्लस 11 नहीं है, यहाँ प्लस कितना है, तो यहाँ +13। और यहाँ +9 है, यहाँ +9 है, और यहाँ +15 है, यहाँ भी +15 है, यहाँ पे +17 है, यहाँ पे +17 है। अच्छा, 11 और 9, ठीक है। 11, 9। आगे करते हैं यार, टाइम ले रहा है, ये स्ट्राइक कर नहीं रहा है। ये 2 का 2 गुना है, 2 का 4 गुना है, 2 का 1 गुना, 2 का 4 गुना, 9 गुना। अच्छा अच्छा, समझ गया। ये स्क्वायर जा रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, ये 16 दूना 32 होना चाहिए, लेकिन चौगुन आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 2 आना चाहिए, यानी कि 1154 में एरर है। इसको बाद में करते हैं, लेट्स डू इट लाइटर। और ये करते हैं पहले, कहाँ गया यार, डी आई, ये रहा। डी आई क्या दिया हुआ है, द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस एंड कार सोल्ड, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन द 4 ईयर टुगेदर, अनसोल्ड, ठीक है। 370 और 80 यानी कि 90 हो गया। हाँ, 90 नहीं, 90 नहीं, 90 नहीं, हाँ 110 हो गया ना। हाँ, 110 हो गया आपका अनसोल्ड। यहाँ पे अनसोल्ड हो गया, हाँ ओके। सात सात में 2 गया, तो 540, 540 और 460, 460 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8 6 14, यानी 140 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 20 और 520, ठीक है। ये क्या था, टोटल बताना है ना। तो 5 4 9 10 11, 1100, और 6 7 4 11, तो 13, 6 7 7 4 11, तो 13, 1230। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन द ईयर 2018, इन द ईयर 2018, ठीक है, यानी 140। और 19 का प्रोड्यूस, 19 का प्रोड्यूस कितना है, हाँ तो 1484, यानी 1:6 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कार सोल्ड एंड कार्स अनसोल्ड इन 2016, सोल्ड और अनसोल्ड, यानी कि 2000 कितना, 2016, 2016 का हो जाएगा सोल्ड का 110 और 170, यानी कि 260, और 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 300, यानी 560। एवरेज नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड इन ऑल 4 ईयर, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 3 1200 हो गया। और 8 7 15, 4 19 2, 19 2 21, और 1420, 1 2 3 4, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। और 4 पंचे 20, और 4 दूना 8, लगभग 350 करीब जाएगा। इफ इन द ईयर 2020 द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इज 50% मोर देन द कार प्रोड्यूस इन द ईयर 2016, 48, इसका 50% मोर, यानी कि 50% मोर, 240 ज़्यादा, यानी 480 में 240, यानी कि 720। और एंड द कार सोल्ड इन द ईयर 2020 50% ऑफ द अनसोल्ड कार इन 2019, 2019 का अनसोल्ड कितना है, 520, 520 50%, 260। तो इसका क्या बताना है मुझे। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन द ईयर 2020, अनसोल्ड, अनसोल्ड, तो 0 12 में 6 गया 6, और 6 में 2 गया 4, 460 अनसोल्ड है। ओके, ये हो गया। अभी अभी क्या था, ओके साथ में बचा हुआ ये कर लेते हैं, डी आई। नंबर ऑफ पेन यूज इन मार्च, पेन डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ, नंबर ऑफ पेन यूज इन मार्च एंड द नंबर ऑफ पेन। अच्छा, तो पेन हो गया और मार्कर हो गया, ठीक है, पेन और मार्कर हो गया।
ये टोटल हो गया। कौन सा है देख ले, पहले पढ़ ले। एवरेज नंबर ऑफ पेन मार्कर यूज इन मार्च इतना, नवंबर, जनवरी। अच्छा जनवरी से है ये, जनवरी है तो फिर फरवरी भी होगा, मार्च भी होगा, और फिर अप्रैल होगा। अब इतना करते हैं, देखते हैं आगे है कि नहीं। अब कह दिया द नंबर ऑफ पेन यूज इन मार्च एंड द नंबर ऑफ मार्कर यूज इन अप्रैल आर इन द रेशियो ऑफ 13:9 एंड देयर सम इज 10। इजी यार, 13 9 22, 22 1078, 11 दूना 22 और 11 9 99, कितना, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18 49, 13 का हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 9 13 9 117, 7 2 1 3 5, यानी 637 हो जाएगा। वाट 637 हो जाएगा पेन का, है ना, मार्च का। और इसका हो जाएगा 9 चौके 36, 9 9 81, 8 6 14 41, 441, 441 हो जाएगा अप्रैल में। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पेन एंड मार्कर यूज इन मार्च इज 610, यानी 12 20, 12 20, 12 20 में 637 गया, 10 में 7 गया 3, और 11 में 3 गया 8, और 583। और क्या बोला, द नंबर ऑफ मार्कर यूज इन जनवरी 65% द नंबर ऑफ मार्कर यूज इन फरवरी। अच्छा ये 65x है तो ये 100x हो जाएगा। ठीक है। और द नंबर ऑफ पेन यूज इन जनवरी 53 मोर देन द नंबर ऑफ पेन यूज इन मार्च। अच्छा मार्च में कितना हुआ 636, तो यानी कि 690 हो जाएगा जनवरी में। ठीक है। और क्या बोले, 110 नंबर पेन यूज इन अप्रैल, 110 लेस यानी कि 800 हो गया। फिर द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ मार्कर यूज इन जनवरी द नंबर 224। इजी यार, 35 का आ गया 224, तो 100 का कितना आ जाएगा, तो 7 पूरे 35, 17 17 14, और ये 20, 20 दूना 40, जीरो से लगा 4, और 20 तिहाई 60, 64, यानी 640 हो जाएगा 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू 640, यानी कि वॉट, यानी कि वॉट 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 35 65। ठीक है। 65 इंटू 65, 5 7 35, 7 दूना 14, 7 21, एक बाई नहीं, 224 अपॉन 35 इंटू 65, तो 5 7 35, 7 पूरे 35, 7 दूना 14, 17 21, 7 दूना 14, और 5 कम 5, 5 से 15, 13 26 का 6 लेगा 2, 13 39, यानी 416, 416 हो गया ये। और क्या बोला है, और टोटल 1320 पेन वाले इन फरवरी एंड अप्रैल, फरवरी एंड अप्रैल 1320, तो 700 नहीं 520 हो जाएगा ये। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन यूज्ड इन फरवरी एंड मार्च, फरवरी और मार्च। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मार्कर यूज्ड इन द सेम मंथ, फरवरी मार्च। 7 2 5 6 5 11 57, और मार्कर यूज द सेम, 8 4 12, 6 5 11, 12 23, 12 23, 13 में से 7 गया, 6 12 में से 5 गया 7। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, और 6 5 11, 11 57 हो गया ये, और 3 8 4 12, 12 23, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, और 12 में से 5 गया 7, 76 आ रहा है मेरा यार। आई थिंक कहीं गड़बड़ किया हूँ, तो छाछट कर लेता हूँ मैं। इफ ईच पेन कॉस्ट 30 एंड ईच पेन 40, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मनी इन परचेज सेटेड विद मार्च। अच्छा 3 7 21 2, 3 10 11 3 6 18 19 1 0 40, 4 3 12, 4 32, 33 3 4 25 23, 2 3 0 2 1 3 3 1 4 9 3 12, 1 कैरी, 42430 है क्या ऑप्शन में है यार। चलो, व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ पेन यूज्ड इन द मंथ जनवरी फरवरी अप्रैल, जनवरी फरवरी और अप्रैल, यानी कि 9 2 11 कैरी 6 7, 7 5 12 20, 2010, 3 6 3 7 21, 6 70,
व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ पेन यूज इन अप्रैल टू दैट मार्कर यूज इन फरवरी? पेन अप्रैल 800 और मार्कर फरवरी 640, तो 10 और 8 64, यानी 2 5 10, 5:4। ओके, इसको बाद में करते हैं, अब ये देखते हैं पहले। if the average number of marker used in February, April, May is 600, तो 360 फरवरी और अप्रैल मार्कर, फरवरी और अप्रैल 441, 1 4 4 8 6 4 10 1081। 10 में से 1 गया 9, 15 में 60 गया 7 और 779। फाइनल डिविजन रूटीन, चलो ये बाद में करते हैं, ये करते हैं पहले। A group of x plus 5 has average 12 kg, यानी और x एवरेज 8 kg, इतना रिमूव हो गया, x प्लस इतना हो गया, और एवरेज 14 kg से बढ़ गया तो 3 kg हो गया। अच्छा, तो ये हो जाएगा 12x, 12x और 60, 12x और 60, इसमें से माइनस अगर करेंगे 8x, 8x यानी 4x प्लस 60 हो जाएगा ये, ऐसे प्लस करते इतना, यानी कि 14x, 14 42, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 15, 15 120 और 120, 60 और 42 102, यानी कि यहाँ आ जाएगा 18, और ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 3x, यानी x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो बताना क्या है, 6 का x का वैल्यू। चलो ठीक है। इधर नीचे तो रेशो था और रिप्लेस में तो बटा देना, वाटर में 9:13। अच्छा, 6x माइनस 12 और 5x प्लस 12, 3 3 9, 3 4 12 और 3 3 9, यहाँ आ गया 13। तो यार टाइम टाइम ही ओवर हो गया। मेशी, मेशी का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना। मेशी का मतलब होता है उलझा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिकेबल। इसको बाद में करते हैं। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ न करने का इच्छा, तो रेटिसेंस हो जाएगा। इसको बाद में करते हैं। द प्लेयर्स हैड टू रिटर्न फ्रॉम टू बिकॉज फ्रॉम उज्बेकिस्तान वेयर दे हैड गोन टू, हाँ फ्रॉम होगा, कहीं से आने का मतलब है कहीं। ओके फ्रेंड्स, बस 1 मिनट फ्रेंड्स, पॉज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे करना ही पड़ेगा। और सॉरी फ्रेंड्स फॉर योर इनकन्वीनियंस, थोड़ा ज़रूरी कॉल आ गया था इसलिए मुझे पिकअप करना पड़ा। ओके आगे बढ़ते हैं। माय फ्रेंड राहुल लव हिज फैमिली टू डेथ, ही इज फैमिली मैन होम हु डू हु हु डू एनीथिंग। भाई क्योंकि ओम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो सी में एरर हो गया। ही विल नॉट हैव गिवन यू अ फाइन इफ यू हैड अपोलोजाइज। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन पास्ट में होता है तो उड लगता है, तो विल यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि एरर है ए में। 30 MS एंड 7 बैचलर्स बिसाइड द प्रेसिडेंट जॉन हॉर्नले। सबसे पहले जब भी पोस्ट होता है तो पोस्ट के बाद अगर नाम दिया होता तो द नहीं लगता है, यानी यहाँ द नहीं लगेगा। यार फिर लगता है कॉल आ रहा है यार, बस बस 1 मिनट यार। डीपली सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ जा रहा है जरूरी, इसलिए मुझे उसे रिसीव कर जाना पड़ रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं। नस इनरोल्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन न्यू जर्सी। सबसे पहले यार किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जगह का बात होता है तो वहाँ पे एट लगता है, यानी कि बी में यहाँ पे साफ साफ एट दिख रहा है, इन नहीं, यहाँ पे एट आना चाहिए। इंडिया नीड टू ओपन अप, इंडिया सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर के बाद जो वर्ब आता है वो होता है सिंगुलर, यानी वर्ब में एस या एस लगता है, बट यहाँ पे नीड्स के साथ नीड के साथ एस लगना चाहिए, तो यहाँ पे ए में नीड्स हो जाएगा। ओके ये क्या है, सी टी है। ओके, इन रिसेंट पीरियड्स मेनी कैंपेन हैव बीन ऑर्गेनाइज एम्प्लॉइंग देयर इन, हाँ अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन माइंस। Fact is, motor carriage student, there are various households that employ poor children
though only a few provide their child servant with adequate food and clothing. They are deprived. They are deprived of education. Their wages are paid to their parents, and the money is rarely spent on them. It is the extreme poverty of their parents that forces the children to adopt adopt such a profession at a minor age. Hence, we need not only strict laws but also thorough economic reform to reduce the poverty. ठीक है? At the same time, the aspect of literacy is essential to root out these shameful practice is still prevalent in India. इजी था यार, ये सिटी था, बहुत इजी था, ये आराम से कर लोगे आप. ओके. मेघालय वाज द ओनली स्टेट टू मेक स्पेशल. तो डी ई है, कहीं दिख रहा है कि ऑप्शन डी ई है पे. जनरली फ्रेंड्स ये ना पेयर से होता है, कोई एक पेयर आपको मिल जाएगा, उसका आराम से क्वेश्चन मिल जाता है. ओके. ये क्या है? वन ऑफ आवर मिथ इज दैट एजुकेशन मस्ट डिवाइड बाई वन ऑफ आवर मी, यानी सी से ए को जोड़ते हैं. वन वन ऑफ आवर मिथ is that education must only must only be delivered by the state if it is. हाँ ठीक है, तो ये जा रहा है सही. CABD. ठीक है. Advanced countries is provided by the state. One myth is based on that education advanced countries is the mistaken belief by the state. नहीं. uh, One myth is based on that education in one myth is based on that education in uh, advanced countries is provided by the state. नहीं हुआ ये. ठीक है, advanced countries is the mistaken. नहीं. Only myth is based on the mistaken. नहीं होगा यार. और नहीं. ABCD ज़्यादा सही लग रहा है ना. One myth is based on that education in advanced countries is the mistaken belief by the state. हाँ. ED. ABCD, आई थिंक यही होना चाहिए. बीन अवे तो हैव आना चाहिए इसके पहले. टेम्परेचर अक्रॉस साइबेरिया हैव बीन वे अबव नॉर्मल ड्यू टू persistent breeze. हाँ, तो DAB कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है DAB. ओके, ये देखते हैं. द गवर्नमेंट लेटेस्ट एडवाइस विल क्रिएट एन ओवरली. हाँ, तो ए का ई से मैच कर रहा है. ए का ई, एक ई से. द डॉक्टर्स वरी दैट द गवर्नमेंट लेटेस्ट एडवाइस विल क्रिएट एन ओवरली. हाँ, ये मिल रहा है. CDAB. CAEDB. सही है. द क्राइम सीन वॉज टू परफेक्ट समथिंग जस्ट डिडंट ऐड इन. ओके, इसमें करना क्या है? अच्छा, इम्प्रूवमेंट करना. द क्राइम सीन वॉज टू परफेक्ट समथिंग जस्ट डिडंट ऐड इन हेयर. जॉन रिफ्लेक्टेड. जॉन ने कहा द क्राइम सीन वॉज टू परफेक्ट समथिंग जस्ट डिड नॉट ऐड इन हेयर. स्किप करते हैं यार, गैस वर्क नहीं करूंगा. राशि डिजर्व टू सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी. सबसे पहले सेट डबल ऑफ होना चाहिए और सेट आउट भी होना चाहिए, यानी ए एंड बी सही है. आई एम अ मैराथन रनर सासा. लेट्स सी इफ यू कैन कीप अप विथ मी. मैं एक मैराथन रनर हूँ, और चलो देखते हैं कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिट कर पाती हो कि नहीं. तो आई थिंक, मुझे क्या लगता है ना, ये नो इम्प्रूवमेंट का है, क्योंकि कीप इट विथ, कीप ओवर विथ, कीप इन विथ नहीं हो सकता ये. कीप अप मतलब होता है कंपटीशन करना. द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ended together a growing victory for India. Ended in a glowing, हाँ in a glowing होना चाहिए ना. Ended for India to नहीं, ए सही लग रहा है. Ended in a glory victory for India. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये. लास्ट क्वेश्चन है ये. अभी तो बचा हुआ है. इन आवर एजेंसी टू डिक्लेयर आवर सेल्फ अगेंस्ट दिस एज अ लाउडली एज पॉसिबल. तो बी का है, वी फॉरगेट व्हाट द वॉइसेस.
और कोई है क्या? ए का एफ है, नहीं होगा। बी का ही देख लेते हैं। ऑल ऑफ हिज वर्क टुगेदर टू प्लेस द क्लेम स्कोरिंग ऑन इंडिविजुअल अदर देन नहीं। ठीक है, अब द वोकल कॉल फॉर डेथ पेनल्टी सिग्निफाइज नथिंग। वी फॉरगॉट द वॉइस। बी का देखते हैं। ऑल ऑफ हिज वर्क टुगेदर टू प्लेस द ब्लेम स्कोरिंग ऑन इंडिविजुअल। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इसको स्किप करते हैं। We do not think about the fact that small acts of everyday injustice that we ignore eventually build up with impunity, which men commit a heinous act. We treat sexual abuse as a safety issue, and we continue to put onus on women to protect themselves. B का F, C का D देखें. The underlying private demand is weak as the scenario has been progressively getting worse in spite of higher government spending. अच्छा, the underlying private demand is weak as the scenario has been progressively getting worse in spite of higher government spending. ये मैथ तो कर रहा है ना. The underlying private demand is weak as the scenario has been progressively getting worse. होता जा रहा है in spite of higher government spending. यार मिल तो रहा है. बी एफ एन सी डी मेरे को सही लग रहा है, जाते हैं इसी के थ्रू. It is needless to mention that the access to higher education transacted इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज एंड अपीस में नहीं मिलता यार. डी भी नहीं लग रहा है. लास्ट एक थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. इट इज नीडेड टू मेंशन दैट एक्सेस टू हायर एजुकेशन ट्रांजेक्टेड थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिलेटेड. हाँ, ये मैच कर रहा है ए एंड एफ का. मोस्ट प्रोसेस ओके. मोस्ट प्रोसेसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द फ्लाइंग बॉल गवर्नर. They still obey the same laws of physics that are described by different equations. Although most processes are more complex, हालांकि. हाँ, तो यहाँ पे ऑल्दो मेरे को सही लग रहा है कनेक्टर में. द वेस्ट कैनॉट ऑलवेज बी सर clearly distinguished from the non-West, especially in such countries as Russia or other regions of former Soviet Union. Some dances are Asian and other European in origin and character. तो यहाँ पे वे आना चाहिए. एंड ऑन वेयर मेरे को लग नहीं रहा है कुछ, तो वन यहाँ पे आंसर आएगा. The letter wasn't officially released by the SMR. The agency confirmed its veracity. अच्छा, एजेंसी जो है इस बात को साबित कर दी. किस बात को? कि जो लेटर है वो आईएसएमआर द्वारा नहीं भेजा गया था. हाँ, तो यहाँ पे ओनली 3 आएगा, क्योंकि लेटर जो है एसएमआर के द्वारा नहीं आता है. जैसे कंफर्म कर दी. हाँ, ओनली 3 सही लग रहा है मुझे यहाँ पे. ओके, इंग्लिश का सभी हो गया. ये देख लेते हैं. तो यार 2 ही क्वेश्चन है, इसमें पूरा पढ़ने कोई मतलब नहीं होता. देख लेते हैं कीवर्ड. नरेंद्र बत्रा टूक चार्ज ऑफ आईओए आफ्टर मिस्टर खन्ना डिजाइन. देखते हैं. मिस्टर खन्ना. हाँ, ये रहा. इनकरेक्ट बताना है ना. द स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ टू हेडलाइन ऑन वेडनेसडे अनिल खन्ना हु रिजाइन. ठीक है. और नरेंद्र बत्रा टुक चार्ज एज ही एक्टिंग हेड एज. और यार, तो नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट कहाँ किया गया? ये यानी ये भी गलत है. ये भी रिजाइन किए थे जुलाई में. द आईओसी हैज मेड इट क्लियर दैट इट वुड रिकॉग्नाइज एनी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी हैज मेड इट क्लियर दैट इट वुड रिकॉग्नाइज एनी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूए. इट वुड रिकॉग्नाइज एनी एक्टिंग. अच्छा, किसी को भी ये मान लेगी. तो यहाँ देखते हैं. आईओसी आईओसी, हाँ ये लिखा है. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज मेड इट क्लियर दैट इट वुड नॉट, यानी ये भी गलत है फिर. द आईओसी कुड बैन इंडिया इफ द इलेक्शन आर नॉट हेल्ड. आईओसी आईओसी. हाँ. द आईओसी इज नॉट प्लीज दैट द लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शन टू एंड इवन थ्रेटन इंडिया विद सीरियस कंसिडरेशन कुड बैन कर सकती है इफ इंडिया. हाँ ठीक है. यानी कि ए एंड बी यहाँ पे नेगेटिव, मतलब गलत है. एक और बचा हुआ है, देख ले क्या होगा अगर आईओसी इंडिया को बैन कर देगा. तो देखते हैं आगे. The IOC could ban India if election. The Indian athletes would not be able to represent the country in event, including the Olympic Games, and India would not be able to receive funds from the IOC. अच्छा, the IOC will be degraded. नहीं, India would be able to. नहीं, नहीं होगा. India athletes would not be. हाँ, ये सही है. 21 देख लेते हैं. The crime scene was to perfect something just.
did not add up here, add in here। गेस वर्क नहीं करते हैं। ये देख लेते हैं। In our urgency to declare ourselves against this heinous acts as loudly as possible, we forget about the voices we drown with our self-righteous anger। तो यार बी एक एफ मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत सही। एक एफ मेरे को सही लग रहा है। हम लोग मतलब इस एक्ट के लिए in our urgency to declare ourselves against this heinous act as loudly as possible, we forget about the voices we drown with our self। हाँ ये मेरे को सही लग रहा है यार। हालांकि चलो यार अब सबमिट करते हैं तो गेस वर्क करते करते सब गलत कर लूंगा मैं। देखते हैं क्या यार, लास्ट मॉक टेस्ट का देखते हैं क्या परफॉर्मेंस था। रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, हालांकि मैं एक दो मॉक टेस्ट अभी और देने वाला हूँ। सही है यार। काफ़ी सही रैंक भी आ गया मेरा यार, और परसेंटाइल भी मेरा 99.85%। 85 मैंने अटेम्प्ट किया, 81.25 मेरा मार्क्स बना है। यानी कि ठीक ठाक मेरा अटेम्प्ट है इसमें। देखते हैं क्या। हाँ गलत हो गया। ओके एक गलत हुआ है इसमें। ये दो होगा क्या इसका? हाँ दो होगा। वो जल्दी के कारण ना मैं 3 पे कर दिया हूँ। और कौन तो चलो सभी सही है, और इंग्लिश में 18 गलत है, और 26 गलत है। देखते हैं इसका क्या होगा। इसका होगा बी एफ होगा इसका। और मैंने सी डी भी, बट यार सी डी तो मैच कर रहा था देखो। द अंडरलाइंग प्राइवेट डिमांड इज वीक एज द सिनेरियो हैज बीन प्रोग्रेसिवली गेटिंग वर्स्ट इन स्पाइट ऑफ हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। पता नहीं क्यों गलत कर दिए ये। 21 का देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। ओनली है यानी एडअप। एडअप का मतलब होता है विच मीन्स टू इक्वल। फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इक्वल, एडअप का मतलब। और एडिंग का मतलब होता है द क्राइम सीन वाज टू परफेक्ट, समथिंग जस्ट डिडंट एड अप हियर। हाँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यार, मैंने ये वाला मॉक टेस्ट दिया है, और आई थिंक आप भी ये वाला मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलर जब भी कोई ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट आता है बैंक एग्जाम का, मैं वहाँ पे लिंक पोस्ट कर देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली आप वीडियो को लिंक के थ्रू आप भी एग्जाम टेस्ट दे सकते हो, कोई भी फ्री टेस्ट। ठीक है। और कोई भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है तो मैं एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कल अगर समय से आ पाया, क्योंकि ये थोड़ा दूर है मेरे घर से, तो मैं इस पे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ गिवन एनालिसिस दे दूंगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।